प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से किस ब्रांड ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन हैं ए सोनी, बी मोटरोला, सी पैनासोनिक, डी टेलसट्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सोनी। प्रश्न संख्या 2। भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं ए ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, बी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस, सी नेशनल इंश्योरेंस, डी भारतीय जीवन बीमा निगम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप में वर्ष 1818 में इंग्लैंड से भारत आया था। कलकत्ता में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू की गई ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी थी। उस अवधि के दौरान स्थापित सभी बीमा कंपनियों को यूरोपीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया था। इन कंपनियों द्वारा भारतीय मूल निवासियों का बीमा नहीं किया जा रहा था। हालांकि बाद में बाबू मोतीलाल सील जैसे प्रतिष्ठित लोगों के प्रयासों से विदेशी जीवन बीमा कंपनियों ने भारतीय जीवन का बीमा करना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय जीवन को घटिया जीवन मानकर उन पर भारी अतिरिक्त प्रीमियम लगाया जा रहा था। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने वर्ष 1870 में पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी के जन्म की शुरुआत की और सामान्य दरों पर भारतीय जीवन को कवर किया। प्रश्न संख्या 3। अंतर्राष्ट्रीय व्हिस्की दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 4 जनवरी, बी 8 फरवरी, सी 27 मार्च, डी 25 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 27 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय व्हिस्की दिवस को कई देशों में आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है। दुनिया भर के व्हिस्की प्रेमी हर साल 27 मार्च को इस प्रतिष्ठित पेय का जश्न मनाकर इसका आनंद लेते हैं। चाहे आप स्कॉच, आयरिश, अमेरिकी या जापानी व्हिस्की पसंद करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्हिस्की दिवस इस प्रिय पेय के इतिहास और संस्कृति के लिए एक गिलास उठाने और टोस्ट करने का सही समय है। प्रश्न संख्या 4। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर वेणुगोपाल, बी विलियम हार्वे, सी क्रिश्चियन बर्नार्ड, डी विलियम बेटरिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। उन्होंने 3 दिसंबर 1967 को पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया। उन्होंने गंभीर कोरोनरी अपर्याप्तता वाले 53 वर्षीय व्यक्ति लुइस वाशकैंस्की पर प्रत्यारोपण किया। दाता एक 25 वर्षीय महिला डेनिस डारवाल थी, जो एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यह ऐतिहासिक घटना चिकित्सा विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। प्रश्न संख्या 5। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए माइकल फैराडे, बी गुग्लियल्मो मार्कोनी, सी जोसेफ हेस्पिन, डी इसाक न्यूटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जोसेफ हेस्पिन। जोसेफ हेस्पिन ने वर्ष 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी। उन्होंने चूना पत्थर को गर्म करके और भट्टी में मिट्टी मिलाकर सीमेंट का उत्पादन किया। बाद में धातु की तलछट को एक बुरादे में पीस लिया। इस प्रकार उन्होंने उत्पाद का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। प्रश्न संख्या 6। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए गरहेन और शाइट, बी नाइल और रुस्का, सी फार्मर और मूर, डी जॉनसन और जॉनसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नाइल और रुस्का। प्रश्न संख्या 7। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 1990, बी 1992, सी 1993, डी 1994। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1994।
भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को एम्स की एक टीम ने किया था। डॉक्टर वेणुगोपाल और उनके बीच सर्जन की टीम ने 1 घंटे में ही इस प्रत्यारोपण को पूरा कर दिया था। इससे देश में ही हृदय प्रत्यारोपण के रास्ते खुल गए थे और भारतीय चिकित्सा जगत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रश्न संख्या 8। आईफोन का पहला मॉडल कब लॉन्च हुआ था? आपके ऑप्शन है: 31 जुलाई 1995, बी 10 सितंबर 2009, सी 29 जून 2007, डी 9 जनवरी 2007। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 9 जनवरी 2007। स्टीव जॉब्स ने 17 साल पहले 9 जनवरी 2007 को सैन फ्रांसिस्को में मैकवर्ल्ड सम्मेलन 2007 में फर्स्ट जनरेशन आईफोन पेश किया था। एप्पल से पहले मार्केट में कीपैड वाले बटन फोन आया करते थे। आईफोन की पहली जनरेशन वाला मॉडल आकार में आज के आईफोन मॉडल से काफी अलग और कॉम्पैक्ट था। इसी वजह से इसे ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये स्टाइलिश होने के साथ ही आसानी से लोगों की पॉकेट में फिट हो जाया करता था। इसकी बिक्री 29 जून 2007 से शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 9। विश्व स्तर पर कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं: ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चीन। अकेले 2022 में चीन ने 3.8 बिलियन टन से अधिक कोयले का खनन किया, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 50% से अधिक है। कोयला चीन के लिए एक प्रमुख ऊर्जा स्तंभ है, जो इसकी कुल प्राथमिक ऊर्जा जरूरतों का लगभग 60% पूरा करता है। प्रश्न संख्या 10। किस प्रकार के कोयले को उच्चतम गुणवत्ता वाला माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए लिग्नाइट, बी बिटुमिनस, सी एंथ्रेसाइट, डी पीट। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। इसमें लगभग 80 से 90% कार्बन होता है। यह धुआं रहित होता है। एंथ्रेसाइट को कठोर कोयले या हार्ड कोल के रूप में भी जाना जाता है। यह कोयले की एक ठोस किस्म है, जिसमें उपधात्विक चमक होती है। प्रश्न संख्या 11। धोनी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किस वर्ष किया था? आपके ऑप्शन हैं: ए 2002, बी 2004, सी 2006, डी 2008। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2004। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। धोनी का अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू बेहद खराब रहा था। वे पहली ही गेंद पर रन आउट हो गए थे। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे के जरिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था। धोनी ने धीरे धीरे टीम इंडिया में पैर जमाए और सिलेक्टर्स पर भरोसा जताया, जिसके बाद उन्हें टीम की कमान सौंपी गई और वे भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले पहले कप्तान बने। प्रश्न संख्या 12। पहली व्यावहारिक सिलाई मशीन का आविष्कार करने के लिए किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए एलियास होवे, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी सैमुअल मोर्स, डी हेनरी फोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए एलियास होवे। एलियास होवे को दुनिया सिलाई मशीन के आविष्कारक के तौर पर जानती है। आज जितने फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, ये उन्हीं के आविष्कार की देन है। उन्होंने साल 1846 में 10 सितंबर को सिलाई मशीन का पेटेंट कराया था। एलियास होवे का जन्म साल 1819 में 9 जुलाई को हुआ था। प्रश्न संख्या 13। किस आविष्कार ने लंबी दूरी पर विद्युत संकेतों को प्रेषित करके संचार में क्रांति ला दी थी? आपके ऑप्शन हैं: ए टेलीफोन, बी टेलीग्राफ, सी रेडियो, डी टेलीविजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी टेलीग्राफ। प्रश्न संख्या 14।
भारत जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1964, बी 1956, सी 1950, डी 1948। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1956। प्रश्न संख्या 15, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए कोट्टायम, बी गुंटूर, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बेंगलुरु। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर दें।